जब मैंने इस दुनिया में पहला कदम रखा तो उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया कि मैं वापस कब जाऊंगा। हर वक्त मेरे जहन में यही चलता रहता था और उसी दौरान मेरी जॉब महकमे मौसमियात में हो गई। क्या बात है, आप अब तक जाग रहे हैं? अगर आप चाहें तो कुछ काम मुझे दे दिया करें, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आज आप? ये किताब सर ली जोएन की है। बहुत ही काबिल इंसान थे वो। इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि किसी भी इंसान को इतनी मालूमात कैसे है। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, किस दिन होगा, सबकी तारीख लिखी है। कौन सा सैयारा कितना दूर है ये भी लिखा है। वैसे आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग। वो कैसे? जैसे यहाँ के लोग मानते हैं कि जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि वो वक्त के साथ चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वाकई ये बात सच है तो फिर यहाँ के लोग चकराकर गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? अगर तुम दुनिया को दूर से देख पाते तो समझ जाते। क्या देख पाता? इतने नजदीक से कुछ नहीं जान सकते, दूर से देखने से हकीकत सामने आएगी। तो क्या आपने इसे दूर से देखा है? यह सैयारा जिसे हम लोग जमीन कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सैयारे के बहुत से लोग इस जमीन के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि यहां पर आके रहना भी चाहते हैं। अजरा में फलक का मदार है ये। इस मदार में घूमते हुए एक सैयारा जमीन के पास आ जाएगा और इतना पास आ जाएगा कि उसे हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इस तरह की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ 404 सालों में बस एक ही बार होती है, और इसी तब्दीली को देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। किसी भी हालत में मुझे अपने इस काम को पूरा करना होगा, और अगर मैं इस तब्दीली के बाद यहां पर रुका तो या तो अचानक ही इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा। चैंग सोंग, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर वक्त से पहले कर लें तो। वक्त से पहले? अगर इसी मंथ सेलिब्रेट कर लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों? क्या मतलब इसी मंथ क्यों? बताओ। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो टॉमी जॉन? देखो चैंग, मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? जहां से आया था वहीं जाना है। इसी महीने जाना है। वक्त थोड़ा रह गया है मेरे पास। वापस जाना होगा मुझे।
कहाँ जा रहे हो तुम? वापस जाना है तुम्हें? ठीक है, तो जाओ। उसके बाद वापस कब आओगे तुम? जवाब दो। इंतजार करूंगी तुम्हारा। कब वापस आओगे? जब भी आओगे। 1 साल बाद? 2 साल बाद? बताओ ना, क्या तुम वापस नहीं आओगे? बताओ मुझे डॉमी जान, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? तुमने दोबारा मेरे जज्बात के साथ खेला। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खुद गर्ज और बेहिस आदमी नहीं देखा। 1 महीना है ना तुम्हारे पास, यही कहा ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। आइए सिमी मैडम। अगर तुम बुरा ना मानो तो घर ड्रॉप कर दोगी? सही है, गुड नाइट, कल मुलाकात होती है। गुड नाइट। क्या हुआ चैंगसोंग? ये म्यूजिक बंद कर दो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ओके। बूमा, ये मेरी गाड़ी है, क्यों ऑफ किया है? वो इसलिए कि चैंग रो रही है इस गाने को सुनकर। ये गाना है? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा है? नहीं है? कैसे रहूंगी मैं तेरे बिन? ये वाला गाना तो होना चाहिए था ना? और इस सदी का सबसे बड़ा कॉमेट टाइसन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह कॉमेट सूरज के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरा और इसके तबाह होने की सबसे बड़ी वजह यही है। सूरज की गर्माइश और ग्रेविटी की वजह से ये कॉमेट पूरी तरह टूटकर तबाह हो गया है और इसके साथ पूरे 400 साल बाद डीप साउथ एक बार फिर इस दुनिया के करीब आ जाएगा। नासा के मुताबिक ये ऑर्बिट हमारी दुनिया यानी अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा। और यही नहीं, ये सब कुछ होते हुए आप सबको नजर आएगा। हे, ये तुमने रात के वक्त सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? अब इसे क्या हुआ? डॉमी जॉन ने शायद फिर इसे कुछ कह दिया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। आप तो वैसे भी किसी को नहीं छोड़ती। क्या है?
एक्सक्यूज मी सर, चैंगसोंग चली गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर से उसने वही हरकत की। मैं जानता था कि वो ऐसे ही करेगी मेरे साथ। आखिरी बार कॉल करके पूछ लो उससे। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो उसके रिप्लेसमेंट में किसी और को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। ये कौन है? चैंगसोंग का मैनेजर है ये। कहाँ है चैंगसोंग? फोन भी नहीं उठा रही है हमारा। चैंग सॉन्ग को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और ये बात आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि कोई उछल कूद वाला काम ना करें। और आज आपने सारा दिन क्या क्या करवाया है मैंने सब देखा। एक ही सीन को आपने 10 दफा करवाया है और फिर आप उससे ये कह रहे हैं कि मुझे पहला वाला ही शॉट अच्छा लगा। आप ये जानते थे कि उसके बैकबोन में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उससे बार बार रीटेक्स करवाई। उसने अपनी तकलीफ को नहीं देखा और अब आप उसे दोबारा बुला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहत पहले है। हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना तुम? जी जी जी। शेड्यूल चेंज कर दिया है, बाद में होगी शूट। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। भाई आज देर हो गई। आज हॉस्पिटल गया था इसीलिए देर हो गई आने में। हाँ, वक्त तो लग ही जाता है। वो बाबा ने मुझे बताया था कि आपको बेस्ट यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। हाँ, अवार्ड तो मिला है लेकिन अभी और आगे जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो, वाकई आप इस अवार्ड के हकदार हैं। हाँ, याद आया, कल बड़े भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। आप चलेंगे ना हमारे साथ? जाना तो मुझे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल। मैं बाद में चला जाऊंगा। वैसे ये भी ठीक है, आप काम के बाद फ्री होकर जा सकते हैं वहाँ। गुड नाइट। दादी जान, आप कहती थी ना कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। देखें, मुझे प्यार हो गया, मगर बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजीब सी बेचैनी है। दिलो दिमाग काबू में नहीं है। चैंग, तुमने ट्रैक सूट क्यों पहना है? जॉगिंग करनी है इसलिए। मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। ये क्या बचपना है चैंग, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम तो जा रहे हो ना, जाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा था कि दोस्ती ना करें, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, पहले मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। उसके बाद अचानक से आ जाते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झूठे कहेंगे। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि तुम बुरे आदमी के पास जा रही थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा आदमी नहीं है? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं भी अब यही सोच रही हूँ। क्या? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो जा रहे हो ना। अब चाहे मैं किसी से भी शादी करूँ, चाहे लियो या कोई और। क्या मतलब इसका? कैसी बातें कर रही हो तुम? हेलो, हाँ बोलो। हाँ चैंगसोंग, जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। क्या टॉमी जॉन भी? नहीं, तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। प्रोफेसर टॉमी जॉन,
वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हैरानी हुई आपको देखकर। आप कौन? हे, भूल गए आप मुझे? मैं ज़ुबी, आपकी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी मैं। याद है मैं आपसे अक्सर मिलकर क्या कहा करती थी कि आपकी शक्ल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत मिलती है। अच्छा। जानते हैं मैं आपकी क्लास दोबारा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फाइनल पेपर में कुछ नहीं लिखा था। क्या आपको सच में याद नहीं? हाँ, कुछ याद नहीं। लो, अफसोस हो रहा है मुझे। जानते हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितना डांटा था फेल होने पर। अच्छा, वो बात कुछ कुछ याद आ रही है मुझे। वैसे मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मैच्योर हो गई हूँ। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, अब देखें कितनी स्मार्ट हो गई हूँ मैं। आपने गौर नहीं किया क्या मुझ पर? ओहो, आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। एक सेकेंड। ये कुछ नहीं है। अब ओ, अरे आप ठीक तो है ना? लगा तो नहीं आपको? अब ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह वाओ, आखिरकार आपने सेल फोन ले ही लिया। पहले तो आप पेजर यूज करते थे ना? काफी इम्प्रूव किया है आपने। बस जरूरत पड़ गई तो ले लिया। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट करूंगी। देखो, नंबर तो मैं प्लीज दे दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा, लिखो 010। ओह डोमिजन, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, कहो। हाँ हाँ। देखो, जो भी कहना है अभी कहे तो बाद में वक्त नहीं होगा। या तो अभी बात करनी होगी या फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ओ, समझ नहीं आ रहा ये पागल लड़की थी कौन? आवाज से तो लग रहा था चैंग सॉन्ग है। चलो बताओ मुझे, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? बताओ भी। चुप क्यों खड़े हो? देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से आए हो, कुछ नहीं जानती ठीक से तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर मेरे प्लान पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ के शहरी नहीं हैं, बाहर से आए हैं। वो भी तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या मसला है? देखो, मेरा वो लेवल नहीं है। पता नहीं कौन सा लेवल है तुम्हारा। क्या बोलूं मैं, तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती मुझे। तुम खुद ही तो कह रहे थे कितनी सदियों से यहाँ पर हो, तो अब क्यों नहीं रह सकते? अब जब हम दोनों मिले तो तुम जा रहे हो, और हमें मिले हुए भी 100 दिन पूरे हुए हैं सिर्फ। ना ठीक से मिले, ना ठीक से बात की है, और तुम्हें जाने की पड़ी है। नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। जहां जाना है, जो करना है करो। जिंदगी भर अकेली ही रही हूं मैं, अब भी रह लूंगी। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ऐसा ही करूंगा। I love you.
भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो मेरी उम्र के थे ना? हाँ, काश वो उस दिन इतना ड्रंक ना होता तो वो एक्सीडेंट ना होता। मॉम, मेरे ख्याल से तो भाई ड्रिंक नहीं करते थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ, नहीं करता था। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ? आखिर इस हाल में गाड़ी क्यों चलाई? भाई ने मुझसे वादा किया था कि मेरे ग्रेजुएशन वाले दिन वो आएंगे। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतने अरसे से एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला, और ये बात हम कभी नहीं जान पाए कि आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने ऐसा किया। हो सकता है उस लड़की की वजह से जिसे वो बहुत पसंद करता था उसने ऐसा किया, लेकिन उसे हमारा ख्याल क्यों नहीं आया ये सब करते। जितना मैं भाई को जानता था वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। एसईओ कंपनी के मालिक के बेटे है क्वीन का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। हैन यूरा ने खुदकुशी कर ली और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि वो एंटी डिप्रेशन लिया करती थी। कैसे हो यूरक? मुझे तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, सीमी से बहुत बार सुना है तुम्हारे बारे में। ये बात मुझे समझ नहीं है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। हाँ, मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता कि कोई और उसके हाथों मरे। आपको बताने का मकसद यही है कि आप उसे रोकें इस काम से, ताकि और कोई जान ना जाए। ये लो, ये सब तुम खा लो। मैं बस इतना ही खाऊंगी आज। क्यों, तुम्हें ये खाना मना है क्या? नहीं, ये खाना मना नहीं है मुझे, मगर परेशानी में खाओ तो लगता नहीं है ना। बहुत मज़े का है चैंग, और ये तुम्हारा फेवरेट है ना? बस नहीं दिल कर रहा, आज क्या करूं? हाँ, जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा। वो दिमाग से निकलेगा तो करेगा ना। आखिर कब समझोगी तुम? चलो आ जाओ, खाना खाते हैं साथ। आपको मालूम है कि मैं साथ में खाना नहीं खाता। अरे क्या हो गया, अब तो तुम खा लेते हो सबके साथ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। ये पियोगे तो जहन को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं जब भी उदास होता हूं तो थोड़ी सी ये पी लेता हूं। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि आज घर ना जाऊं, यहीं रह जाऊं। मिस्टर जैंग, आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि इतने सालों तक तुम अकेले यहां पर कैसे रुक पाओगे, क्या करोगे यहां? मैंने तुमसे पूछा था। 400 सालों से मैं अकेला था। इतने सालों में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, और अब जब मुझे किसी से मोहब्बत हुई है, कोई मेरी फिक्र करने वाला है, तो मुझे अब अकेलापन क्यों लग रहा है? बताइए मिस्टर जैंग, आपकी दुनिया में ऐसा ही होता है?
अगर कोई मुझसे कहे कि माजी की कोई याद मिटा दो, तो डोमी जॉन की सारी यादें मिटा दूंगी मैं। नहीं मिलना चाहती उससे। ये बात जानती हूं कि अगर जिंदा हूं तो मैं उसी की वजह से हूं, मगर अब लगता है कि मरना ही बेहतर था। वो नहीं था तो अपनी जिंदगी से मायूस थी। वो ना होता तो शायद खुदकुशी भी कर चुकी होती। यह अचानक लाइटें जलबुझ क्यों रही हैं? नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत अंधेरा हो गया है। आपसे कहा था ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये लाइट को क्या हो गया? योक, कैंडल्स कहाँ रखी हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा होना था तो मैं कभी नहीं देता तुम्हें। मुझे लगता है जो तुम्हारे अंदर से रेडिएशन निकल रही है, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आ गया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या? मैं यहां क्यों बैठा हूं? अपना कीमती वक्त आपके साथ बैठकर क्यों जाया कर रहा हूं? मुझे तो चैंग के साथ होना चाहिए था। समझ सकता हूं तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। आप कुछ नहीं समझ रहे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा तेजी से गुजरे जा रहा है। फिक्र हो रही है मैं यहां क्या कर रहा हूं। मुझे तो हर वक्त उसी के साथ होना चाहिए। मैं अपना हर वक्त उसी के साथ गुजारना चाहता हूं। पागल हो गया ये लड़का, न जाने क्या कुछ कह रहा है। चलो, ये तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में क्या है। 30 साल की दोस्ती है हमारी, मगर एक लड़की क्या है, सब कुछ बदल दिया उसने। लो, ये कहां गया? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? हट जाओ वहां से। क्या? यहां सिर्फ चैंग सॉन्ग की तस्वीर लगेगी। यहां तुम्हारा पोस्टर नहीं लग सकता। तुम बहुत झूठ बोलती हो, झूठी हो। आहो डोमी जॉन, बस करो। चलो अंदर चले।